नमस्ते। इस वीडियो में हम NCERT कक्षा 6 भूगोल अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यह अध्याय ब्रह्मांड, तारों, ग्रहों और विशेष रूप से हमारे सौर मंडल की बुनियादी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। नीचे इस अध्याय का विस्तृत और परीक्षा उपयोगी तथ्य दिया गया है जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा, खासकर UPSC और PCS परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 1. खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तारे, स्टार्स। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। सूर्य भी एक तारा है। तारामंडल, कॉन्स्टेलेशंस। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। उदाहरण, अर्सा मेजर, उर्सा मेजर या बिग बियर, बिग बेयर एक ऐसा ही तारामंडल है। सप्तर्षि, सप्तऋषि इसी का एक भाग है। ध्रुव तारा, पोल स्टार। प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। 2. सौरमंडल, द सोलर सिस्टम। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य, द सन, ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ये सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ये पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 3. ग्रह, प्लैनेट्स। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ये खगोलीय पिंड हैं जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अंग्रेजी शब्द प्लैनेट ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, चारों ओर घूमने वाले। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम: बुध, मर्क्यूरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ग्रहों के प्रकार, विशेषताएं: शामिल ग्रह, आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट्स। ये सूर्य के बहुत नजदीक हैं और चट्टानों से बने हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट्स। ये सूर्य से बहुत दूर हैं, आकार में बहुत बड़े हैं और गैसों तथा तरल पदार्थों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। महत्वपूर्ण तथ्य: ग्रेटर देन एस्टेरिस्क शुक्र, वीनस को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, अर्थ्स ट्विन माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन IAU ने प्लूटो को बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया था। 4. पृथ्वी, द अर्थ। स्थिति और आकार: सूर्य से दूरी के हिसाब से ये तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकृति: ध्रुवों के पास ये थोड़ी चपटी है। इस आकार को भू-आब जियोइड कहा जाता है, जिसका अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। 5. चंद्रमा, द मून। ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। दूरी: ये पृथ्वी से लगभग 384,400 किलोमीटर दूर है। गति: चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। यही कारण है कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। 6. क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स और उल्कापिंड, मीटियोरॉइड्स। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति, मार्स एंड जुपिटर की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ग्रहों के ही टूटे हुए भाग हैं। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण के कारण जल जाते हैं। 7. आकाशगंगा और ब्रह्मांड, गैलेक्सी एंड यूनिवर्स। आकाशगंगा, मिल्की वे। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी जो लाखों तारों का समूह है, आकाशगंगा कहलाती है। हमारा सौर मंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। क्या आप इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs हल करना चाहेंगे, या मैं आपको अगले अध्याय ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर का वीडियो अपलोड करूं?